इन स्वरों का निर्माण होता है, इनका निर्माण नहीं होता है। हस्त स्वर जो है उनका निर्माण नहीं होता है, वो मूल स्वर हैं। उन्हीं के आधार पर जैसे हम आ और ई को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है ना, बनाया है उसको हमने। वैसे ही आ और ऊ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें हम आ और ए को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है ना, आ और ओ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इस प्रकार जो है 5 मूल स्वरों के आधार पे ही ये 4 जो दीर्घ स्वर है इनका निर्माण होता है। और यही निर्माण देखें, ये तो गुण संधि है और ये क्या है आपकी वृद्धि संधि, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, ये जो निर्माण हुए हैं 2 स्वर ए और ओ, ये आपके गुण संधि में इन दोनों का प्रयोग होगा। और आई और औ, इन 2 स्वरों का जो निर्माण होता है मूल स्वरों से, इनका प्रयोग कहां होता है, वृद्धि में। वैसे ही अगर हम इस आ और री को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और आ और ली वर्ण को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ठीक है, इन 2 के साथ ये 2 किस में होते हैं, गुण संधि में होते हैं। ये ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, ये कहां होता है, गुण संधि में होता है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, आई औ और आर भी बनता है। उसमें कुछ अपवाद शब्द हैं, वहां पे आर बनता है, लेकिन मूल रूप से आई और औ ही रहते हैं। वो भी अपन देखेंगे जो अपवाद के उदाहरण हैं, क्योंकि सबसे कठिन जो है वो है अपवाद वाले। तो अपवाद अपन जानेंगे क्योंकि परीक्षा में वही अपवाद पूछेंगे। तो सबसे पहले जो अच संधि का भेद है वो आपका कौन सा है, दीर्घ है। दीर्घ अच संधि बोल दो या स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। ये ध्यान रखना कि अच और स्वर एक ही है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका स्वर संधि का पहला भेद है। दूसरा देखें, अगर कोई भी ले लें गुण, गुण संधि, ये स्वर बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है कि स्वर संधि में क्या जोड़ते हैं, स्वर ही जुड़ते हैं, उसमें व्यंजन का काम बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो है वो भेद है वो क्या है, वृद्धि संधि है। चौथा भेद हम देखें तो यण संधि ले लें, क्या, यण संधि। और 5वां भेद अयादि संधि। संधियों को समझने की आवश्यकता है। इन 5 भेदों को तो सभी पढ़ते हैं। इसके बाद 6वां भेद देखें हम तो आपका क्या है, पूर्व रूप, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि है। और 7वां जो भेद है वो है आपकी पररूप संधि है। तो ये बिल्कुल स्मरण कर लो कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, 8 हैं, 7 नहीं है।